Good morning, guys. Welcome to a new vlog. A vlog जो मैंने सोचा नहीं था मैं कभी बनाऊंगी, but here it is. Unfortunately, my parents have tested positive for COVID, and they are in home isolation in separate rooms, and I'm the only one taking care around the house because obviously we've asked our domestic help घर पे ना आए because it's not safe for them, and it's not cool to put them at risk also. तो फिर we've asked everybody not to come visit anything of that sort, and अभी मैं ही हूँ घर पे, and though I don't have any symptoms right now, and I am probably not negative. I haven't got tested yet, but I don't have any symptoms, so they are not willing to take my test in the hospital. Uh, but it's cool. I'm like having all my supplements, जो भी मैं कर सकती हूँ, like taking steam, doing gargles, and all of that to avoid getting the virus, or being able to fight the virus. तो या दैट इज़ अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स मैं प्रिकॉशंस तो ले ही रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो करना ही पड़ता है, बी इट गिविंग माई पेरेंट्स वट एवर दे रिक्वायर, वार्म वाटर, ऑब्वियसली खाना वगैरह. तो या इसीलिए मेरे को प्रिकॉशंस तो लेने पड़ते हैं. एंड आई थॉट इसलिए मैं ये दिखाऊँ व्लॉग में कि कैसा होता है टू बी एक्चुअली यू नो living with somebody who's COVID positive, and ऐसे किसी और को देख के, या मतलब टिल द टाइम इट डजंट हैपन टू यू, यू आर लाइक अच्छा न्यू नॉर्मल है, हम जा सकते हैं, ऑल ऑफ दैट. But it's not the new normal, and I don't think I'll ever accept it as the new normal because this is not normal. Living in isolation is not normal. So I think ये बहुत ज़्यादा लंबा intro हो गया. This vlog is gonna be all about me doing things around the house, helping my parents and taking precautions actually, and what it is actually to live like in a house which has two COVID patients. So yeah. So I've taken a bath. I'm ready. अब मैं fruit देने वाली हूँ, which is मौसम्बी and some apple. Breakfast is almost ready. Breakfast there is dalia, which I am cooking, and boiled eggs और काढ़ा चढ़ चुका है. So ये सारा breakfast का होगा. This will be after like 1 hour after breakfast. Okay, now the breakfast हो गया है. I've cleaned up a little bit. अब I need to wash the utensils. Now how I wash the utensils is, जो mom dad के बर्तन हैं, I rinse them in Dettol water. उनके ही नहीं, इनफैक्ट सारे जितने भी झूठे बर्तन होते हैं उनको I rinse them in Dettol water and then I wash it. Same for the clothes. मशीन में डालने से पहले I rinse them in Dettol water bucket में, and then I put it in the machine, ताकि वो जो germs हैं वो निकल जाए, एंड देन नॉर्मल जो साफ़ सफाई है वो हो. सो आई एम गोना डू दैट नाउ. लेट्स गो. टाइम फॉर सम मेडिसिन्स. And vitamin C. This is vitamin C, this is Beacasul Z, and this is Coronel. Need to have that after breakfast. Hi. I am kneading the dough क्योंकि अभी लंच टाइम है, एंड आई एम गोना मेक लंच. और चावल नहीं खा सकते बिकॉज गला ख़राब है सबका, तो फिर इसीलिए मैं आटा गूंद रही हूँ. आई मीन लाइक आई इन्जॉय कुकिंग और मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, बट मुझे आटा गूंदना आई हेट इट, जस्ट बिकॉज इससे हाथ गंदे हो जाते हैं एंड स्टिकी. आई जस्ट डोंट लाइक दैट फीलिंग, इसलिए मुझे आटा गूंदना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट अभी करना पड़ रहा है, बस अब नीड करना है. एंड देन आई एम मेकिंग आलू गोभी टुडे. आई लव आलू गोभी, और विंटर्स है तो आई थिंक विंटर्स में अगर हफ्ते में 3 बार आलू गोभी तो बनती है, एंड अच्छी भी लगती है, तो
I don't think anybody minds having aloo gobi. A lot of aloo gobi. Just had lunch. अभी काढ़ा बना रही हूँ राउंड 3. अदरक यहाँ पे है. मैंने लास्ट वीक रेसिपी डाली थी काढ़े की, सो यू कैन गो चेक दैट आउट. आई विल लिंक इट हियर और हियर जहाँ पे भी आएगा. बट या अभी बस इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ. आई एम बैक इन द किचन. और अभी मम्मी ने बोला है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाना है, तो आई एम गोना शो यू हाउ टू DIY इट एट होम. वैसे मैं एक बॉटल ख़रीद के भी लाने वाली हूँ फॉर क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द रूम और हैज़ टू गो बैक इनसाइड, या कपड़े या बर्तन या कोई पार्सल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हैज़ टू बी डिसइंफेक्टेड. सो वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ बॉटल्स एंड डिसइंफेक्टेंट बहुत कम पड़ रहा है. तो फिर अभी मैं ये घर पे बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं. सो यू नीड एन एम्प्टी बॉटल. मैंने ये केचप की बॉटल ली है और कोई मुझे मिल नहीं रही है, तो मैंने ये ली है. यू हैव टू फिल इट ऊपर तक. लीव लाइक 10-20 ml फॉर डिटॉल, क्योंकि हम डिटॉल भी डालेंगे इसमें 1 कैप. एंड यू नीड कपूर, 3-4 क्यूब्स ऑफ कपूर एंड 6-7 लौंग. तो चलो बनाते हैं. सो मैंने इसमें 6-7 लौंग डाल दिया, अगर आप देख सकते हो ये तैर रही है इसमें. और 3-4 क्यूब्स ऑफ कपूर लेके मैंने इसको पीस दिया मोटर पेसल में. अब मैं हाथ की मदद से इसमें डाल रही हूँ. माई हैंड्स आर सैनिटाइज्ड. मैंने अपने हाथ इतना सैनिटाइज और इतने बार धो दिया है ना इन 4-5 दिनों में, जितना मैंने आई थिंक 8 महीनों में नहीं धोए होगा. बट या ये हो गया. नाउ द लास्ट थिंग इज 1 कैप डिटॉल. ये गया डिटॉल इसके अंदर. शेक इट. आई थिंक इट इज़ रेडी. अब इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है. इसको आई थिंक you let it sit overnight या फिर for a few hours like 3 to 4 hours, and then you can use this. Spray it on your parcels, on your clothes, on your doorknobs, on surfaces. बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ये. Yeah, so that was my disinfectant spray. डबल कर लो. The insides have also been disinfected, and I've put the vegetables for rinsing, and I am using this vegetable clean by Veggie Clean by Marico. Okay, Marico makes these Veggie Clean I don't know, detergent, not detergent, but something that kills bacteria and stuff. Okay, so I got this. Khatam hone wala hai. I got this off Nykaa. It is 149 for 200 ml, so it lasts quite a bit. You just have to soak the vegetables in this mixed with water, 1 cap this and half a bucket water, for about 5 to 10 minutes, and then you take it out, rinse your vegetables 2 to 3 times, and then you can use it. So I've just put this inside the bucket for some soaking. The lighting is so bad, but अभी अंदर एकदम अंधेरा हो चुका है because like I showed you it's very gloomy. मैंने सब disinfect कर दिया है, like सब्जी, the packets which were holding the vegetables वो disinfect कर दिया है. Other random thing that I got like pepper and dal and whatever else that I got, सब मैंने disinfect कर दिया है. And now I can finally sit. I think I'm done for the day. I've got all veggies, everything, so dinner will be sorted.
Time for tea. Making some green tea. Isn't this such a cool thing? इसको ऐसे खोल सकते हैं and then you can just place it in the sink and इसके ऊपर vegetables या कुछ भी रख दो drain होने के लिए. So I'm gonna do that with veggies जो मैंने bucket में soak करने रखी थी. So like this मटर, got one लौकी, a cabbage, oranges, और भी था कुछ, and carrots भी है. The water is so freaking cold. So this is how this looks like. You can extend it और ये सिंक के ऊपर you ऐसे फंसा सकते हैं दोनों तरफ से and then you can keep whatever you want ताकि पानी सारा निकल जाए इसमें से. Yeah, see, multifunctional. ये हमने Amazon से लिया था. I will link it in the description अगर आपको चाहिए होगा तो. Let's do a quick grocery haul जो मैं आज लेके आई. I got काले चने, I got चने की दाल, I got black peppercorns and I got this आमला कैंडी. मम्मा ने बोला था पतंजलि वाली लाने की बट वो कहीं भी अवेलेबल नहीं थी. सो आई गॉट दिस सम रैंडम ब्रांड विच इज़ पान फ्लेवर्ड आमला कैंडीज. आमला इज़ आई थिंक अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो या आमला कैंडी फॉर मॉम एंड डैड एंड आई गॉट कोका नूडल्स फॉर मी. ओके, ये था छोटा सा ग्रोसरी हॉल. अभी आई एम गोना कट सम वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, बीन्स एंड कैरेट एंड स्टीम इट मॉम को देने के लिए एंड डैड को देने के लिए और थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी. सो लेट्स डू दैट क्विकली. ये बन गया हमारा स्टीमर, मेकशिफ्ट स्टीमर. अब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मिनट्स तक स्टीम करेंगे. दिस इज़ नाउ डन. यस, आई थिंक मैंने 8 to 10 मिनट्स ज़्यादा बोल दिया था. इट विल मैक्सिमम टेक लाइक 6 मिनट्स. और ये मैं अभी प्लेट में डाल दूँगी. Also making some नींबू पानी because vitamin C is important. Also quick tip, अगर आप अपने नींबू ऐसे न्यूज़पेपर में इंडिविजुअली रैप करके स्टोर करेंगे फ्रिज में तो ये हार्ड नहीं होते हैं. मतलब जैसे अगर हम नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं तो एकदम हार्ड हो जाते हैं ना, ये वैसे नहीं होंगे इफ़ यू स्टोर देम इंडिविजुअली. सो माय नींबू पानी इज़ रेडी. टेकिंग स्टीम्ड वेजिटेबल्स एंड नींबू पानी. दिस फॉर डैड, दिस इज़ फॉर मॉम. इसमें मैंने थोड़ा सॉल्ट और पेपर स्प्रिंकल किया है फॉर फ्लेवर. सो दिस इज़ माई अर्ली डिनर. आई डेंट फील लाइक हैविंग लौकी क्योंकि मैंने लौकी बनाई है. तो मैंने सोचा, मैं कोका नूडल्स लाई थी तो आई कुक दैट और वेजिटेबल्स जो स्टीम की थी विद अ बॉइल्ड एग. आई एम हियर विथ माई चॉपस्टिक्स. आई एम नॉट अ प्रो येट बट आई एम अ बिगिनर सो आई विल ट्राई विद दिस. जितना हो सकता है लाइक जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो मैं खा पाऊँगी इससे, वो मैं खा लूँगी. बाकी जो नूडल्स एंड ऑल आई विल हैव टू ट्राई. बट या दिस इज़ लुकिंग सो एपेटाइजिंग. आई एम जस्ट गोना डिग इन बिकॉज आई एम सुपर हंग्री. Why am I shining so much? But so you hold your chopsticks like this और नीचे वाले 2 फिंगर्स में फंसाते हैं एंड ये. सो आई एम स्टिल लर्निंग, लाइक आई हैवंट परफेक्टेड इट
but see, I'm trying to have it. Yes, I can use my chopsticks finally. ये मेरी मॉम ने पता है कब ली थी? आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, वी यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली एंड प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता था एंड माई मॉम यूज टू लव गोइंग देयर. सो रिमेंबर वो ऐसे 3-4 दिन का ट्रेड फेयर होता है, ठीक है? तो माई मॉम वेंट ऑन द फर्स्ट डे एंड वट एवर शी गॉट, एंड इवनिंग में शी टोल्ड मी दैट वहाँ चॉपस्टिक्स भी मिल रही थी एंड आई वाज लाइक व्हाई डिडंट यू गेट इट? शी इज़ लाइक बिकॉज आई डिडंट थिंक कि यू नो तो यूज़ कर पाएगी. तो लाइक नहीं, मुझे तो चाहिए. मैंने ज़िद करके आई मेड श्योर अगले दिन मैंने मॉम डैड को वापस प्रगति मैदान भेजा ट्रेड फेयर में टू गेट मी चॉपस्टिक्स. इमेजिन. और हम रहते भी धौला कुआं में थे. सो एनीबडी जो दिल्ली से है या दिल्ली गया हुआ है, यू नो कि दिल्ली में डिस्टेंसेस और ट्रैफिक की वजह से तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो या माई मॉम एक्चुअली वेंट स्पेशली टू ट्रेड फेयर टू गेट मी चॉपस्टिक्स. और ये वही है. उसके बाद कभी जब से वो आई है मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. ये तो मेरे को अब सडनली पता नहीं क्यों देख देख के ऐसे मन कर रहा है सीखने का, तो मैंने सीख लिया यूट्यूब से देख देख के. बट या लुक एट मी नाउ, वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ. सो फाइनली मेरी ज़िद काम आ चुकी है. आई एम गोना क्विकली फिनिश दिस बिकॉज आई एम सुपर हंग्री. दिस इज़ फॉर मॉम एंड डैड. लौकी की सब्ज़ी, मूंग की दाल and fulka. So I'm ready with my gloves to go to mom dad's room. जाके सारे बर्तन लेकर आऊँगी वहाँ से, और क्योंकि वो यूज्ड होंगे so I need to wear gloves to touch them. Let's go and get the utensils. Okay, now it's time for कोरोनिल. सब एक एक खाएंगे and that will also take 1 tablespoon Chyawanprash and kadha after half an hour before sleeping. ऐसी लगती है टैबलेट्स. बेसिकली दिस इज़ गिलोय इन टैबलेट फॉर्म. किसी ने गिलोय खाया है तो यू हैव टू नो बहुत गंदा टेस्ट करता है. तो अभी हम ऑक्सीमीटर लेने जा रहे हैं जो कि हमें डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द ऑक्सीमीटर जिसमें आपको अपना ऑक्सीजन लेवल और बीट्स पर मिनट दिख जाता है. यू हैव टू इंसर्ट योर मिडिल फिंगर इन दिस. दिखाती हूँ मैं. ऐसे. अभी ऑन हो गया. अराउंड 90 के आसपास होना चाहिए. 98 and 82. 98 is the oxygen level, which is okay, fine, सही है. And 81 is beats per minute. 84, 85. So I think ये भी ठीक है. 98, cool. अब ये मैं मम्मा को दे दूँगी सैनिटाइज करके. I am finally in my bed. This day is finally over. I am with my 3rd round of काढ़ा. I've done my gargles, जो कि बहुत important है. And now on to this is so warm. I mean like warm as in
वार्म कैसे होता है, मतलब कोई चीज़ गर्म होती है ना, तो ये गर्म है, बॉडी को अंदर से गर्म करती है। सो ये पी के सीधा बेड में घुस जाऊंगी, बिकॉज इट्स सुपर डुपर डुपर कोल्ड हेयर। और मैं लिविंग एरिया में सो रही हूँ। आई एम लिविंग इन अ लिविंग एरिया विच इज़ क्वाइट ह्यूज, तो ये काफ़ी ठंडा रहता है कमरा, एंड आई डोंट हैव एनी हीटर विद मी, सो आई नीड टू स्टे इन साइड माई ब्लैंकेट, वरना मेरे को भी सर्दी ज़ुकाम बुखार वगैरह ब्ला 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 हो जाएगा। सो आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। एंड विद दैट आई विल एंड माई व्लॉग हियर। आई होप आपको मज़ा तो क्या ही आया होगा इस व्लॉग में, बट या इट वॉज जस्ट माई डे with my parents and whole this COVID situation at home. तो ठीक है, I'll end this vlog here. Hopefully mom dad जल्दी ठीक हो जाएंगे, and I hope I don't get infected too and we can get back to our lives, at least घर पे normally, बाहर तो नहीं, but yeah, pray for us and I'll see you in my next vlog. Bye.